पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कोयर बोर्ड के अध्यक्ष डी कुप्पूरामू एवं बोर्ड सचिव जेके शुक्ला ने बताया कि कोयर बोर्ड द्वारा विविध प्रयास किए गए हैं। इसी कड़ी में घाट पर बैठने वाले पुरोहितों की सुविधा हेतु कोयर छतरी का निर्माण किया गया है। ये छतरी धूप से सुरक्षा करेगी और हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाएगी। कोयर से बनी छतरी में नेचुरल फाइबर का उपयोग होता है, जिससे वह हानिकारक किरणों को रोक लेगा। इसके साथ ही उन्होंने नारियल के खोल से भी बनने वाले उत्पादों के बारे में जानकारी दी। जो कोयर के उत्पादों की बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए, निर्यात के लिए काम करता है। क्या योजना लेकर के आए, किस लिए कॉन्फ्रेंस बुलाया है? कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि आप जाने कि कोयर के क्या प्रोडक्ट है, कोयर यहाँ क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। तो हम अभी यहाँ कोयर के प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहे हैं। कोयर कैसे बनता है ये अब बताने की हम आपको कोशिश करने जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं इसके लिए? गंगा घाटों की क्या योजना है? गंगा घाट पे एक हम लोगों ने कोयर, ये जो पुजारी लोग बैठते हैं गंगा के किनारे खुले धूप में, तो सूर्य की किरणें जब सीधे बराबर लगातार बहुत दिनों तक पड़ती हैं आदमी के शरीर पे, तो कैंसर होने का खतरा हो जाता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज होती, पराबैंगनी किरणें जिनको हिंदी में कहा जाता है। उनसे बचाने के लिए हम एक छतरी का निर्माण हम लोगों ने किया है, जो कोयर से बनाई जाएगी। कोयर में ये खास बात है कि ये नेचुरल फाइबर होने की वजह से उन किरणों को रोक लेगा। तो जो वहाँ पे पंडित जी बैठ के पूजा करते हैं या जो जजमान वहाँ बैठ के पूजा कराते हैं, उनकी खाल तक वो सूर्य की किरणें लगातार ज़्यादा देर तक नहीं पड़ेंगी। उससे कैंसर होने का खतरा बचेगा। उनको निःशुल्क दिया जाएगा? उनको निःशुल्क दिया जाएगा शुरुआत में, ताकि लोग जाने उसके पदार्थ के बारे में। चेयरमैन जी आपके साथ हैं जी। तो आप लोग राम सेतु से भी जुड़े थे। चेयरमैन साहब का वो व्यक्तिगत जीवन की बात है, राजनीतिक जीवन की बात है। हम सरकारी अधिकारी हैं तो सरकारी बात करेंगे। जी। ये काशी में बहुत ज़्यादा तादाद में नारियल बिकते हैं जी, तो उसको पीने के बाद लोग फेंक देते हैं, क्या जी। इसको भी हाँ लिया जाए? हाँ, बिल्कुल। उसके लिए एक हम लोगों ने एक मशीन बनाई है, उसमें वो नारियल पीने के बाद जो आप फेंक देते हैं उसको उसमें डालेंगे तो उससे एक रेशा निकलेगा, जिसको कोयर कहते हैं, नारियल का रेशा। उससे प्रोडक्ट बनेंगे, डोरमैट, रस्सी, कारपेट, कालीन, गद्दे, और उससे कुछ डस्ट निकलेगी, धूल जिसको कहते हैं, उसका चूरा, वो खाद के तौर पे काम आएगा। जो फर्टाइल सॉइल अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उत्पादक परत ज़मीन की जो होती है, उस ज़मीन की परत को खराब प्लास्टिक की वजह से ख़राब हो रही दिन पर दिन, उस खराब परत को संभालने में ये चूरा काम में आएगा। यही वजह है कि कोविड के बावजूद हमारा उत्पाद 20% एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, विदेशों में मांग बढ़ रही है। यहाँ पे हम लोग सस्ते की तलाश में रहते हैं, इसलिए प्लास्टिक की चीज़ें ही उपयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि प्लास्टिक ना यूज करके आप प्राकृतिक रेशों पे आए। काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ बेरोजगार हैं, तो उनके लिए क्या ये कोयर का उद्योग ऐसा है कि इसमें 80% महिलाओं को काम मिलता है। तो जो पानी पी के नारियल फेंक दिया जाता है, जिससे रेशा निकलेगा, उस रेशे से रस्सी बनाना, उत्पाद बनाना, ये महिलाएं ही करती हैं 80%। World is looking towards us. The entire attention is towards our nation, and we are in the forefront of leading the world as a whole. In such a juncture, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has organized the Tamil Sangamam. This is connecting Kashi and Rameshwaram. It is in the north and the south, without having any hindrance. So, in this juncture, Koyer Board extends its we are extending our thanks. We are extending our well-wishing of his able leadership, and we want to have his guidance throughout our process in the Koyer Board as well as. On behalf of Koyer Board, I honor our Honorable Prime Minister on behalf of Koyer Board, and on behalf of
Ministry of MSME also, micro, small and medium scale industries also. So on behalf of so this Tamil Sangamam has been organized on many pretexts to attract the students, workers, and all walks of people, those who are through